1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। वर्चस्व की लड़ाई में दर्जनों लोगों ने गंवाई जान। 16 साल की उम्र में रखा था जुर्म की दुनिया में कदम। दिल्ली के द्वारका और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसे गैंग थे जो पूरे इलाके में कब्जा जमा कर रंगदारी वसूलना, जमीनों पर अवैध कब्जों जैसे धंधों पर अपनी पकड़ बनाना चाहते थे और यही उनके मंसूबे भी थे। और इस वर्चस्व की लड़ाई में दोनों तरफ से होने वाली गैंग वॉर में दर्जनों लोगों की जान भी चली गई थी। और इन्हीं में से एक गैंग का नाम था ज्योति बाबा गैंग, जो हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहा था। लेकिन अगस्त 2019 को पैरोल पर बाहर आकर ज्योति उर्फ बाबा फरार हो गया, जिसके बाद उसे पुलिस से बचने के लिए पनाह दी गुजरात के शराब माफियाओं ने। अपने हरियाणा के गुर्गों के जरिए ज्योति बाबा पर दिल्ली पुलिस ने उसके संगठित अपराध को देखते हुए मकोका भी लगाया हुआ था और उस पर 1 लाख का इनाम भी पुलिस ने रखा हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1 लाख के इनामी फरार गैंगस्टर ज्योति उर्फ बाबा को गुजरात से गिरफ्तार करने में सफलता पाई। वो फर्जी पहचान पर एक होटल में ठहरा हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में उसने पहली हत्या की थी। ज्योति पर वर्तमान में दिल्ली और हरियाणा में 12 मुकदमे दर्ज हैं। गत वर्ष अगस्त महीने में हरियाणा कोर्ट द्वारा पैरोल मिलने के बाद वो फरार हो गया था। उसके जुर्म की कहानी कुछ यूं शुरू हुई थी जब ज्योति ने 16 वर्ष की उम्र में गुरुग्राम में पहली हत्या की। नाबालिग होने के कारण वो जल्द सुधार गृह से बाहर आ गया था। इसके बाद उसने अपना गिरोह बनाकर नजफगढ़ और आसपास के इलाके में आतंक मचा दिया। पैरोल पर जेल से बाहर निकलने के बाद वो फरार हो गया। बाद में वो शराब माफियाओं के संपर्क में आकर रहने लगा। गुजरात के सूरत, राजकोट व अहमदाबाद इत्यादि स्थानों पर ठिकाने बदल बदल कर रह रहा था। वहीं गत वर्ष के 6 महीने पहले नेपाल में भी रहा। 4 महीने पहले ही वो भारत लौटा था। इस गैंगस्टर की जिंदगी की कहानी भी कुछ फिल्मी है। गिरफ्तार गैंगस्टर ज्योति बाबा, जिसने मात्र 16 साल की उम्र में पहला मर्डर गुड़गांव एरिया में किया। उसके बाद 19 साल की उम्र में वो दूसरा बहादुरगढ़ एरिया में और 20 साल की उम्र में वो गिरफ्तार हुआ। वो जज्जर कोर्ट से आजीवन कारावास हुआ था। वो 10 साल जेल में रहा और पिछले साल जून 2019 में पैरोल पर जेल से छूटा, पर वापस नहीं आया। वो फरार हो गया और अपने विरोधी गैंग मंजीत महाल, विकास लगरपुरिया गैंग से गैंग वॉर में शामिल रहा। ज्योति बाबा और नंदू गिरोह की दुश्मनी नजफगढ़ एरिया के गैंगस्टर मंजीत महाल से चल रही है। इस गैंग वॉर में अब तक करीब दर्जन मर्डर हो चुके हैं। कुछ महीने पहले विकास लगरपुरिया गिरोह से जेल में झगड़ा होने के बाद भी आपसी तनाव बढ़ गया था। फरारी के दौरान गैंगस्टर ज्योति बाबा व नंदू ने नजफगढ़, द्वारका व आसपास के इलाकों में जबरन वसूली और फायरिंग। व नंदू ने अपने साथियों के साथ मिलकर द्वारका के एक प्रॉपर्टी डीलर नरेंद्र निंटी का मर्डर कर दिया था। इतना ही नहीं, गिरोह ने एक टिकटॉक स्टार मोहित मोर का भी मर्डर कर दिया था। ज्योति बाबा और नंदू गिरोह के कुछ सदस्य कुछ महीनों में सेल द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं, पर गैंग लीडर बाबा व नंदू, जो पिछले 1 साल से फरार चल रहे थे और नजफगढ़ द्वारका इलाके में आतंक का पर्याय बन चुके थे, जो गिरोह की लगातार आपराधिक गतिविधियों की वजह से दिल्ली में मकोका केस 2019 में दर्ज किया गया। जो गैंग लीडर ज्योति बाबा व उसका भाई नंदू अभी तक वांटेड चल रहे थे, वो बाबा हरियाणा से भी आजीवन कारावास की सजा से पैरोल जंप था। इतना ही नहीं, उसकी गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और तो और काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल यूनिट ने गैंग लीडर ज्योति बाबा को गुजरात इलाके से गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। गैंगस्टर ज्योति बाबा हरियाणा के एक मशहूर शराब माफिया के माध्यम से गुजरात के एक शराब माफिया, जो कि सूरत जेल में बंद है, उसके ठिकानों पर फरारी काट रहा था। वो खुद की एक गलत पहचान सनी गिरधर के नाम से बनाकर जूनागढ़, गुजरात में रह रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक वो वारदातों को अंजाम देने के लिए नजफगढ़ और झज्जर के इलाके में आता जाता रहता था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल यूनिट ने गैंगस्टर ज्योति बाबा को गुजरात में सूरत नवसारी इलाके से मकोका केस में गिरफ्तार किया और साथ ही एक ऑडी गाड़ी भी बरामद की गई, जिसे अब दिल्ली लाया जा रहा है।